चंद दिनों में बनना चाहते हैं अमीर तो बैसाख महीने में जरूर करें यह उपाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना बैसाख होता है। इस महीने में जग के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। यह महीना भगवान विष्णु को खुश करने के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस पूरे महीने विधि विधान के साथ विष्णु जी की आराधना की जाए तो व्यक्ति के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार बैसाख माह 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है और इसका समापन 23 मई को होगा। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में कुछ उपाय करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और इंसान कुछ ही दिनों में अमीर बन सकता है। आइए जानते हैं बैसाख माह में किए जाने वाले उपायों के बारे में। यह कार्य वैशाख माह में जरूर करना चाहिए। वैशाख माह में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा उपासना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में श्री हरि का पूजन अभिषेक तो करना ही चाहिए। साथ ही इन दिनों सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से श्री हरि और माता तुलसी की कृपा से जीवन में आने वाले सभी तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा से मिलता है विशेष लाभ। वैशाख माह के दौरान पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर तांबे का पात्र लें। उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल और रोली डाल दें। इसके बाद यह जल पीपल में चढ़ा दें। साथ ही जो भी मनोकामना हो उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में अगर कोई पितृ दोष है तो यह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस महीने में ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। नंबर 1, अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको बैसाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ श्री त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। नंबर 2, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। नंबर 3, बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको बैसाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको बैसाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर
का भी ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ेगी और शत्रु अपने आप कम होते चले जाएंगे। नंबर 4, बैसाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विशेष विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में या बगीचे में या स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 5, हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बैसाख माह में अपनी श्रद्धा अनुसार तिल, आम, सत्तू और कपड़ों का दान करें। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से पापों का नाश होता है। नंबर 6, बैसाख माह में अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी जैसे शुभ चीज़ों की खरीदारी को बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश करने से उसमें सफलता मिलती है। नंबर 7, बैसाख महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए इस माह में ज़रूरतमंदों को छाता, चप्पल, प्याऊ आदि और गर्मी से त्रस्त पशु पक्षियों को पानी व भोजन दान करें। इस माह में छायादार वृक्ष की सेवा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। नंबर 8, इस माह में कांस्य के बर्तन में भोजन करने से और खाट पर सोने से व्यक्ति की बीमारियां खत्म हो जाती है। बैसाख माह में गुड़ का दान करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। नंबर 9, बैसाख माह में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव की विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 10, शास्त्रों में वैशाख माह में सभी अन्य महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के परशुराम, नरसिंह, वारा, कुर्म और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। इस माह में रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से परिवार पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। नंबर 11, स्कंद पुराण के अध्याय 14 के श्लोक 41 में बैसाख मास में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन्य धान्य की बढ़ोतरी होती है। नंबर 12, स्कंद पुराण के अनुसार आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप हाथों में 5, 7, 11, 21, 51, 108 पत्तियां लेकर उतने ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इसके अलावा बैसाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए 1 लोटा में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के साथ पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। नंबर 13,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जीवन कंगाली और दलित के साथ गिरा हुआ है, तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर इसके बाद उन्हें जटा वाला नारियल, कमल के फूल, सफ़ेद कपड़ा, दही और सफ़ेद मिठाई अर्पित कर पूजा में चढ़ाए गए नारियल को साफ लाल कपड़े में लपेट और ऐसी जगह पर रखा है जहाँ किसी की नज़र न पड़े। इससे धन संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। नंबर 14, बैसाख माह में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। नंबर 15, श्रद्धा। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। नंबर 16, गृह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। नंबर 17, शनि दोष से मुक्ति। शनि से मुक्ति दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।